नमस्कार। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो अभी बहुत सारी लालच दी जा रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कभी बिजली बिल हाफ करने की बात किया जा रहा है, कभी किसान का कर्जा माफ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बस हम ये बताना चाहते हैं कि आप कवर्धा के दंगे को मत भूलिएगा, जिसमें हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया था। ये सारे दंगे को मत भूलिएगा, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, उसको चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। ये एक छोटी सी एक उसकी झलकियाँ थी, ये सिर्फ झलकियाँ थी। लेकिन जब तक आप ऐसे कृत्यों को ऐसे लालच में पड़कर अपना अहित चाहते हैं तो आप चाह सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए कि किस प्रकार के लोग, किस मानसिकता के लोग किस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ही वोट दें आप। ऐसा नहीं कि आप फ्री के चक्कर में आप अपना ही विनाश कर बैठे, अपने ही कुल का विनाश कर बैठे। ऐसा भी हो सकता है। फ्री के चक्कर में आप अपना घर ही किसी और को देकर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस का इतिहास रहा है। 2013 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ था, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट कर 2013 में ऐसी वो बना दिया गया कि जिसमें अगर वक्फ बोर्ड बोल दे रहा है कि ये मेरा जमीन है तो वो उसी का हो जा रहा है। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे भवन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड बोल दिया तो वो उसकी संपत्ति हो जाती है। लेकिन ये बिल बनाकर पास कर दिया गया। लेकिन उस समय संसद में कोई एक जन भी ऐसा कोई पुरुष तत्व नहीं था, जो पुरुषार्थ वाला नहीं व्यक्ति नहीं था जो इस चीज को विरोध कर सके। इतना बड़ा कानून पास कर दिया गया, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सारी विचारधारा एक के साथ है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। कल के डेट में कल आपके घर में कोई दावा कर देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई सुनवाई नहीं है। ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो। समझे? आपको वो घर छोड़कर वक्फ को देना पड़ेगा। ये ऐसी बिल बनाया गया, ऐसा बिल लाया गया, तो आपको स्वयं अपने हित के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा कोई। तो अपने हक को पहचानिए, और ये वोट की जो शक्ति है ना, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करिए। कोई फ्री का चीज देकर आपको कुछ भी खरीद नहीं सकता। क्या तुम्हारा कोई ईमान खरीद सकता है? क्या कोई तुम्हारा व्यक्तित्व खरीद सकता है? क्या कोई फ्री का चीज देकर? क्या तुम्हारी सुख शांति को खरीद सकता है कोई फ्री का चीज देकर? कल कोई अपने घर से कोई चीजें नहीं दे रहा है। फ्री में बोल रहे हैं ना, जो कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। आज इनको ये चीज देनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि सिर्फ उनको सत्ता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखकर ही वोट दें। बाकी इंसान अपने सामान का खुद जिम्मेदार होता है। जो ऐसा अमेंडमेंट करके 2013 में वक्फ को इतना पावरफुल बना सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई हमें संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है, और तीसरे नंबर पे आती है वक्फ बोर्ड। उसके पास मतलब वो कोई सरकारी बॉडी नहीं है, वो प्राइवेट बॉडी है। उसके पास मतलब देश में सबसे ज्यादा जमीन है तीसरे नंबर पे। रेलवे एक सरकारी बॉडी हो गई, सेना एक सरकारी बॉडी हो गई, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी है। उसको ऐसी ताकत दे दी गई है कि जिसको वो जिस जमीन पर अपना हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। ये काला कानून बोलकर कोई आंदोलन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदू को सोने की आदत है। सो रहे हैं हम, सबको पता है। इनको बिजली बिल माफ कर देंगे, इनको 1000 रुपए दे देंगे तो इतना ईमान बेच देंगे। इनको क्या ही पड़ा है कुछ? इनको कौन सा अपने देश की कल्पना करनी है? इनको कौन सा अपने समाज के बारे में सोचना है? तो आप एक बार वोट देने से पहले ये सारी चीजों को याद करके ही जाइएगा कि फ्री में कोई कुछ दे दे रहा है तो अपना सुख चैन भी उनको मत दे दीजिएगा। क्योंकि जब तक ऐसी सरकारें हैं जो आपको धर्म को सुरक्षित कर सकती है, जो आपके सब कुछ को सुरक्षित रख सकती है, बाकी तो फिर बाकी दूसरे धर्मों का तो पता ही है, दूसरे पंथों का तो पता ही है, दूसरे मजहब का तो पता ही है। बाकी कांग्रेस का इतिहास आपके सामने है। बाकी आप उसे देखकर भी आंख मूंदना चाहते हैं तो आप स्वयं उस चीज के जिम्मेदार हैं। बाकी आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस सरकार को लाना चाहते हैं। लेकिन बस हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास आपको पता रहना चाहिए कि 2013 में क्या किया गया था, 1995 में क्या अमेंडमेंट किए गए थे। तब कोई राजनेता आंदोलन नहीं कर रहा था। आज ही ये सीएए के पीछे क्यों आंदोलन करने के लिए सारे लोग पहुंचे थे? क्यों? जो बाहर से शरणार्थी आ रहे थे उनको क्या भारत में आने देने में इनको क्या कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ इतने रोहिंग्या रह रहे थे, तो कहीं बाहर से हिंदू आ जाते तो उनको क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन आप इसके पीछे की मानसिकता समझिए, ये इनकी धूर्तता समझिए। आप ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते हो ना। आप फ्री का चीज मिल गया तो अपना सब कुछ तन धन मन सब कुछ दे दोगे आप। बाकी आप स्वयं अपने सामान के जिम्मेदार है और अपने सुख चैन के जिम्मेदार है। बाकी आप अगर अपना हित चाहते हैं तो ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपके धर्म को सुरक्षित रख सकती है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।